Truth about Mamaearth and wow for not disclosing their ingredients list. Are your Mamaearth videos sponsored? बहुत लोगों का concern है उनकी ingredients list, which I do agree. Even I have a problem with that. The truth about Good Vibes, Alps Goodness and Derm Doc. Please get this कि अब customers aware होने लगे and they want to know कि वो क्या खरीद रहे हैं. Unluckily आई ब्रोक आउट लाइक एनीथिंग. मेरी स्किन को बहुत नुकसान हुआ और उसको रिपेयर करने में मुझे 1-1.5 महीना और लग गया. डर्मेटोलॉजिस्ट क्रिएट करते हैं तो फिर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस तरह की बातें बहुत ऑब्वियस है कि दे शुड स्टेट द परसेंटेज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द प्रोडक्ट्स. हाउ वुड वी नो अदरवाइज? हाउ डू चैनल्स लाइक बी नेचुरल, सुपर स्टाइल टिप्स, शाई स्टाइल्स हैव फॉलोअर्स इन मिलियंस while the few honest and humble people like you, your progress is slower in spite of the fabulous content that you create? What's up everyone? So this video is an extension to part 1 of this video. तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं and you have no idea as to what's going on, then you might want to check out part 1 of this video, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ पे मैंने बचे हुए आधे क्वेश्चंस आंसर किए हैं and for rest of the questions you can continue watching this part. Okay, let's get Mamaearth out of the way for starters because Mamaearth से related काफी सारे questions हैं. सबसे पहले सुमन जैन ने पूछा है truth about Mamaearth and wow for not disclosing their ingredients list. उसके बाद इप्शिता पोटलिया ने पूछा है truth about Mamaearth products including their serums. Okay. उसके बाद श्रुति नरूला ने पूछा है कि please review some good products from Mamaearth brand for 40+ people for dry skin. Does it work for this age group people? ओके. उसके बाद मुझे पूछा है कुहेलिका बिस्वास ने कि यू आर ऑनेस्ट, वी नो दैट, बट आर योर Mamaearth वीडियो स्पॉन्सर्ड? आई एम आस्किंग बिकॉज आई वेस्टेड माई मनी बाइंग Mamaearth प्रोडक्ट्स एज दे डू नॉट सूट माई स्किन बट मोस्ट ऑफ वाव प्रोडक्ट्स डू सूट मी वेरी वेल. ओके, सो लेट मी आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन. सो मैंने यहाँ नोटपैड पे लिख लिया ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ. तो सबसे पहले तो टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट द स्पॉन्सरशिप विद Mamaearth. ओके, सो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे Mamaearth के और 95% ऑफ देम आर अनस्पॉन्सर्ड एंड अप अंटिल रिसेंटली ही मैंने उनके साथ आई थिंक पिछले 1 महीने या 2 महीने से शुरू किया है काम करना. तो मैंने एक वीडियो उनके लिए स्पॉन्सर्ड किया है एंड उसके अलावा जितने भी सारे आप देखते हो वो सारे अनस्पॉन्सर्ड हैं. एंड इवन जो स्पॉन्सर्ड भी मैंने किया है तो वो भी मैंने मतलब उनको पहले ही जैसे मैंने आपको बोला कि वो मुझे अभी अभी रिसेंटली उस एजेंसी ने कांटेक्ट किया था तो मैंने उनको ये चीज़, तब तक मेरी एक एस्टैब्लिश्ड ऑडियंस बन चुकी थी जो मुझे सिर्फ इसलिए देखना पसंद करती थी क्योंकि मैं एक सर्टेन डिग्री ऑफ ऑनेस्टी प्रॉमिस करती हूँ मेरे रिव्यूज़ में. तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि अब मैं कोई ऐसे रिव्यूज़ जब भी करूँ तो बहुत केयरफुली करूँ और कुछ गलत वगैरह नहीं बताऊँ आप लोगों को. इसलिए जैसे ही एजेंसी ने मुझे पहली दफ़ा पूछा तो मैंने उनको ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी थी बिकॉज आई हैव प्रायर एक्सपीरियंस विद सम ऑफ द वेरी रिनाउंड ब्रांड्स जो कि बिल्कुल समय ही नहीं देते रिव्यू करने का. वो जैसे अगर आज आपके पास पैकेज आया है तो कल से आपके सर पे खड़े हो जाएंगे, वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ. वो आपको मतलब 4 दिन भी नहीं देते हैं काम करने के लिए. इसलिए ये सब मुझे पहले से पता था. तो जब मेरे पास Mamaearth के लिए ऑफर आया था तो मैंने एजेंसी को सबसे पहले यही चीज़ क्लियर करी थी कि मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं डालोगे आप लोग. कम से कम मुझे मतलब थोड़ा सा टाइम, अगर ठीक है 15-20 दिन नहीं भी दे सकते, एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन आप मुझे दोगे और मुझे प्रेशराइज नहीं करोगे अगर मुझे प्रोडक्ट पसंद ना आए. तो इस तरह की 3-4 चीज़ें मैंने उनसे पहले ही क्लैरिफाई कर ली थी क्योंकि तब तक मुझे समझ आ चुका था कि आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मुझे उस चीज़ के साथ कोई खिलवाड़ करना ही नहीं था. तो आई हैव टू गिव इट टू द एजेंसी एंड ऑल्सो टू द ब्रांड दैट yes, they are pretty aggressive on their marketing campaigns. They have a lot of money to pump into these type of marketing campaigns and they ask a lot of YouTubers to do videos for them and that's why maybe to someone like you it might seem like अरे इतने सारे लोग इसके बारे में इतना अच्छा कैसे बात कर रहे हैं तो कुछ गड़बड़ी होगी करके. तो I do understand where you're coming from but I have to give it to them कि they never pressurize you. If you genuinely use a product and you don't like it and you don't want to talk about it, if you have a valid reason to justify कि आप ये वीडियो करने से क्यों मना कर रहे हो तो वो आपको कभी भी प्रेशराइज नहीं करते हैं. एटलीस्ट Mamaearth के साथ पर्सनली एंड वाव स्किन साइंस ऑल्सो, दोनों के साथ मैंने देखा कि वो इनफ फ्रीडम देते हैं आपको टू डिसाइड आपको कब करना है, कितने दिन बाद करना है, किस फॉर्मेट ऑफ वीडियो में यू वांट टू फीचर द प्रोडक्ट. डू यू वांट टू डू अ सेपरेट रिव्यू, डू यू वांट टू इंक्लूड इट एज योर व्लॉग और जस्ट इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन सम वे. सो दे आर वेरी नाइस दैट वेज
कि वो कुछ ऐसे प्रेशर नहीं डालते हैं। बस आपको वो एक बार ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि क्यों मना कर रहे हो, आप कोई वैलिड रीज़न है तो दे दो, ताकि वो उस पर फिर फ्यूचर में वर्कआउट कर सके। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत लोगों का कंसर्न है उनकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट, which I do agree. Even I have a problem with that. I have conveyed it to the brand because and this is not in the capacity of a blogger that I'm speaking, but I'm speaking it in the capacity of a customer. I believe अगर customer आपको पूरे पैसे देके वो चीज़ खरीद रहा है आप पे ट्रस्ट करके, तो उसको पूरा अधिकार बनता है ये जानने का कि आप ingredients क्या यूज़ करे हो। And it's about time that Mamaearth starts to act on this aspect, because I feel that they are losing a lot of credibility in the market solely on the basis of दिस वेरी कंप्लेंट, जो कि बहुत लोगों की आजकल होने लगी है कि आप इंग्रेडिएंट्स क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहे हो। क्योंकि अदरवाइज अगर आप सिर्फ ब्रांड को देखोगे, उनकी फिलॉसफी को देखोगे, या उनका जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, आपने देखा उनके पास कितने सारे सर्टिफिकेशंस हैं, एंड उसके अलावा प्रोडक्ट्स में कोई केमिकल्स नहीं है, सारे सेफ टू यूज़ हैं। बिकॉज ओरिजिनली आई होप आपको पता होगा कि बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो उन्होंने बनाने शुरू किए थे, एंड देन ग्रेजुअली फिर स्किन केयर, हेयर केयर एंड एवरीथिंग। तो ऑब्वियसली दे डू गेट दिस। उनको एज अ ब्रांड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स दैट आर नॉट हार्मफुल। ओके, एज अ ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वाइज दे आर लाइक रियली गुड, बट अगर सिर्फ ऐसी एक दो छोटी छोटी चीज़ें जैसे इंग्रेडिएंट्स ना बताना और इस तरीके की चीज़ें थोड़ी सी शेडी दिखाती हैं उसे एज अ ब्रांड, तो आई थिंक दिस इज डेफिनेटली समथिंग दे शुड वर्क ऑन। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ ब्लॉगर्स, रिस्पॉन्सिबल ब्लॉगर्स हैव एस्केलेटेड दिस इशू। कई लोगों ने उनको कम्युनिकेट किया है, बिकॉज वी डू अंडरस्टैंड दैट वी गाइज काइंड ऑफ बिकम योर वॉइस। आई मीन यू कैन नॉट रीच देम डायरेक्टली, आई मीन यू कैन लाइक द कस्टमर केयर वे, आई मीन you guys know what I mean, right? So we have direct access कि हम एजेंसी से बात करके या उनका जो डायरेक्ट PR या HR हेड है उनसे बात कर सकते हैं। तो फिर इसलिए आई डू गेट इट। तो मैंने भी अपनी तरफ से ये चीज़ उन तक पहुंचाई है, और बहुत सारे कम्युनिटी के फेलो ब्लॉगर्स ने भी उन तक पहुंचाई है। दे डेफिनेटली they promise that they'll work on it, and obviously क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पूरा पैकेजिंग और 50 चीज़ें इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, तो चीज़ें ओवरनाइट भी नहीं होती। तो आई एम होपिंग कि आई वुड एटलीस्ट मी एज अ पर्सन आई वुड लाइक टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू पीपल एंड टू ब्रांड्स। सो मे बी we want to wait for some more time, maybe they act upon it, maybe they don't, how long it's going to take we don't know, but that's what has been going on. उसके बाद फिर जो आप श्रुति जी ने पूछा है 40+ एज ग्रुप के लिए ड्राई स्किन केयर के लिए कुछ एंटी एजिंग, यार मेरे जितनी मेरी नॉलेज में है मामाअर्थ के कोई भी जो जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं वो आपको नहीं हेल्प कर पाएंगे एंटी एजिंग इश्यूज में। और ये भी 30+ वाली एंटी एजिंग नहीं है, 40+ वाली है, जिसको बहुत एडवांस केयर चाहिए होती है। तो मेरे ख्याल से तो अभी तक एज मच एज आई नो आई डोंट थिंक दे हैव कम अप विद प्रॉपर एंटी एजिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सो मेरे ख्याल से मामाअर्थ में आपके स्किन इश्यूज के लिए तो ऐसे कुछ हमें मिलेगा नहीं। एंड अबाउट हेयर सीरम्स, यार फ्रैंकली आई हैव नॉट ट्राइड देयर हेयर सीरम्स येट। मैंने अभी तक सिर्फ उनके फेस सीरम्स ही ट्राई करे हैं, जिसके वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, बट हेयर सीरम्स का मुझे ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं है। सुमन जैन ने मुझे पूछा है ट्रूथ अबाउट गुड वाइब्स एंड एल्प्स गुडनेस एंड डर्म डॉग। ओके, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। सो द थिंग इज के पहले बात करते हैं एल्प्स गुडनेस की। मैंने उनके हेयर केयर रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स ज़्यादा मंगाए थे, स्किन केयर कम मंगाया था, बिकॉज जिस महीने मैं हॉल कर रही थी मैंने गुड वाइब्स के ऑलरेडी स्किन केयर काफ़ी ज़्यादा मंगा लिया था, और मैं नहीं चाहती थी दोनों के प्रोडक्ट्स आपस में क्लैश हो, तो इसलिए फिर मैंने एल्प्स गुडनेस के सिर्फ हेयर केयर प्रोडक्ट ज़्यादा मंगाए थे। तो मुझे उसी का एक्सपीरियंस है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने उनका हेयर कलर ट्राई करा, मैंने उनके हेयर केयर पाउडर्स को अपने DIYs वगैरह में यूज़ करके ट्राई करा, बट मुझे उतने कोई ऐसे फैबुलस रिजल्ट्स तो नहीं मिले। आई थिंक उनका जो टोनर मैंने यूज़ किया था, आई थिंक नीम जिंजर तुलसी समथिंग टोनर दैट इज, एंड दैट टोनर इज़ लाइक फैबुलस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे उनके बाकी स्किन केयर का उतना कुछ आइडिया नहीं है, और हेयर केयर वाले प्रोडक्ट्स मेरे लिए फ्रैंकली उतने वर्क नहीं करे। बट अगेन हाँ, थोड़ा सा ये ज़रूर मुझे लगता है कि जो भी ब्रांड्स मतलब बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं ना, और वो बहुत वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा तो डाउट जाता है। तो पर मेरे पास कोई बेसिस नहीं है टू बेस दिस ऑन, सो मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि उतना एडिक्वेट रिसर्च मैंने एल्प्स गुडनेस के बारे में उतनी इन डेप्थ जाके किया नहीं है, बट हाँ मुझे थोड़ा सा डाउट होता ज़रूर है। तो हेयर केयर प्रोडक्ट्स तो मेरे ख्याल से उनके उतने सही नहीं थे, और स्किन केयर अगर आप में से किसी ने यूज़ करा हो तो बता देना कॉमेंट करके, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है। फिर उसके बाद कमिंग टू गुड वाइब्स,
गुड वाइब्स आई थिंक, या जब मैंने तब वीडियो करा था तो हाउ सम प्रोडक्ट्स जो आपको इंस्टेंटली कई प्रोडक्ट्स क्लिक कर जाते हैं और कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो पहली बार से पसंद नहीं आते। तो गुड वाइब्स में मैंने तब भी कहा था कि मुझे कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, कुछ नहीं लगे, मिक्स्ड रिव्यूज मुझे लगे। बट यहाँ पे भी एज अ ब्रांड एक आधे चैलेंजेस हैं जो मुझे लगता है कि उनको काम करना चाहिए इसके बारे में। देखो, कुछ अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं। अफोर्डेबल है, इंडियन ब्रांड है, सब अच्छी बातें हैं, पैराबेन्स नहीं है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट कुछ चीज़ें जो मुझे उनकी भी नहीं पसंद आई, जो मुझे आई होप कि दे वर्क ऑन इट, इज़ द फैक्ट दैट उनके प्रोडक्ट्स में सिंथेटिक कलर है थोड़ा, उनके प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस भी है काफ़ी हद तक, उनके प्रोडक्ट्स में they also do not disclose for some products the proper full list of the ingredients, and also they use essential oils in a lot of products where it is not supposed to be used, like फेशियल क्रीम्स एंड मास्क एंड ऑल। सो कई बारी कुछ इंग्रेडिएंट्स के कॉम्पोजिशन रिएक्ट इस तरह कर जाते हैं कि फिर वो प्रोडक्ट फ़ायदा करने की जगह आप में से किसी को नुकसान भी कर सकता है। तो ऑलरेडी काफ़ी सस्ते प्रोडक्ट्स हैं और वो फिर पर्पल पे तो सेल चलती रहती है तो वो और सस्ते होते हैं। उसके बाद जो मैंने कहा कि ये फ्रेग्रेंस वाला इशू, एसेंशियल ऑयल्स वाला इशू, इंग्रेडिएंट्स ना बताने वाला इशू, ये सारी चीज़ें मिलकर ना थोड़ा सा डाउटफुल सा बना देती हैं किसी ब्रांड को। सो रियली होप कि अगर किसी भी ब्रांड से, मामा अर्थ से, गुड वाइब से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज गेट दिस के अब कस्टमर्स अवेयर होने लगे हैं एंड दे वांट टू नो कि वो क्या खरीद रहे हैं, दे वांट टू हैव फुल नॉलेज ऑफ दैट। सो प्लीज वर्क ऑन दीज लिटिल थिंग्स बिकॉज इवन इफ योर प्रोडक्ट्स आर गुड, पीपल आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू बिकॉज ऑफ दीज माइनर थिंग्स एंड यू डोंट वांट दैट, यू डोंट वांट टू लूज कस्टमर्स फेथ just on the basis of these things. So please, कोई देख रहा है इन ब्रांड से तो इन चीज़ों पे काम करें। टॉकिंग अबाउट डर्म डॉग, आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड। सो बेसिकली डर्म डॉग के प्रोडक्ट्स मैं काफ़ी पहले से ट्राई करना चाहती थी, बहुत इंटरेस्टेड थी, लेकिन उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि मैं दूसरा जो एक और ब्रांड है जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने क्रिएट किया है विच इज़ डर्माको, तो मैंने उसका सामान मंगा के ट्राई किया और उससे अनलकीली आई ब्रोक आउट लाइक एनीथिंग। मेरी स्किन को बहुत नुकसान हुआ और उसको रिपेयर करने में मुझे 1-1.5 महीना और लग गया। तो तब से मैं थोड़ी सी डर गई थी एंड फिर मुझे लगा कि मतलब मेरा थोड़ा सा विश्वास ही जाने लगा ये डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स पे से, और मैं काफ़ी डर गई। तो फिर मैंने सोचा कि बाद में करूँगी। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा कि करूँगी तब ये हुआ कि मैंने श्रेया जैन, जो कि बहुत एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर है, आप सबको पता होगा, आई जस्ट लव दैट लेडी। सो उन्होंने जो वीडियो करा तो उन्होंने काफ़ी डिटेल से समझाया कि शी डिड हर थॉरो रिसर्च बिकॉज शी वाज टॉकिंग अबाउट जो फॉर्मुलेशंस है क्लियर नहीं है, जो इंग्रेडिएंट्स की परसेंटेजेस मेंशन नहीं थी, विच आई थिंक I sometimes fail to understand this, स्पेशली जब कोई स्किन केयर ब्रांड्स को डर्मेटोलॉजिस्ट क्रिएट करते हैं तो फिर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस तरह की बातें बहुत ऑब्वियस हैं कि दे शुड स्टेट द परसेंटेज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द प्रोडक्ट्स, हाउ वुड वी नो अदरवाइज। सो आई थिंक they should be focused on making us aware of what they are giving to us in what quantity वगैरह, ताकि हमें थोड़ी समझने में आसानी हो। जब वो ब्रांड्स ऐसी चीज़ें करते हैं तो और ज़्यादा फिर शेडी लगती है चीज़ें। तो फिर वो श्रेया जैन वाले वीडियो में उन्होंने बताया कि जो भी डिस्क्रिपेंसीज थी, जो भी सब चीज़ें गलत थी, तो फिर से मेरा मोटिवेशन चला गया। तो बेसिकली फिर मैं और डबल श्योर हो गई कि मुझे ये ट्राई नहीं करना है। एंड ऑलरेडी क्योंकि डर्माको से मुझे काफ़ी नुकसान हो गया था तो फिर डर्म डॉग ट्राई करने में मुझे और थोड़ी सी स्केप्टिकल हो गई मैं। आई थिंक ऑल इन ऑल मैंने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि अब मैं और ये मैं आपको भी सलाह दूंगी कि रादर देन कि हम ये जो डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं हम इस फेज से खरीदते हैं, मतलब 2200-2500 की एक पूरी किट होती है जो 1 महीने चलती है, रादर देन कि मैं एक बस इस अजम्पशन पे कि इसको डर्मैट्स ने बनाया है और मैं उसको सिर्फ इसलिए खरीद लेती हूँ और मुझे ढंग से उसकी जानकारी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट इंटेंशन ऑफ द डर्मेटोलॉजिस्ट इज बैड और टू हार्म योर स्किन और द इंग्रेडिएंट्स और एनीथिंग, वो नहीं मैं कह रही हूँ, मगर जिस चीज़ में कई बार नहीं होता कि आधी जानकारी ज़्यादा खतरनाक होती है, तो फिर इससे बेहतर है कि अगर मैं होंगी कल को तो आई वुड मच रादर प्रेफर विजिटिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, पे हिम वट एवर हिज फीस इज 1000-2000, कंसल्ट अ गुड
डर्मेटोलॉजिस्ट, हैव अ प्राइवेट 1-to-1 सेशन, ताकि वो सामने से मेरी फेस स्किन देख भी सकें लिटरली कि क्या इशू है, एंड अकॉर्डिंगली ही विल देन सजेस्ट मी द प्रोडक्ट्स टू यूज, एंड दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट. सो इफ यू आर समबडी जिसको कि डर्मेटोलॉजिस्ट वाला वे पकड़ना है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप डायरेक्टली फिजिकली क्लिनिक पे जाके कंसल्टेशन लेके फिर प्रोडक्ट्स यूज करो, रादर देन जस्ट रैंडमली स्टार्ट यूजिंग एनीथिंग दैट इज फॉर्मुलेटेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट. एंड जैसे एक फॉर्मूले से हर सम नहीं सॉल्व होता, वैसे एक पर्टिकुलर किट से भी हर स्किन इशू सॉल्व नहीं होता. सो इट माइट break you out, you know. So yeah, that's my theory. That's some extra gyan that you did not ask for. I know, I'm sorry about that, but यही होता है मेरे साथ. जब मैं कुछ बिना स्क्रिप्ट के बैठती हूँ ना ऐसे कैजुअल चिट चैट वीडियो करने, तो फिर मैं ऐसे भावनाओं में बह जाती हूँ. सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट. उसके बाद मुझे अर्चना पारगी ने पूछा है कि अच्छा, वो एक स्किन केयर चैनल स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड है, तो मुझसे टिप्स मांग रही हैं और कि मुझे क्या प्रिपरेशन वगैरह करनी चाहिए. सबसे पहले तो प्लीज़ बी वेरी श्योर कि आप स्किन केयर सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज आजकल सब लोग कर रहे हैं, तो इसलिए करो क्योंकि अगर आपको भी इंटरेस्ट है उस चीज़ में. और उसका प्राइमरी रीज़न ये है क्योंकि शुरू के 3, 4, 5 या 6 महीने तक कई बार ऐसे होता है कि हमारे वीडियोस पे व्यूज़ ही नहीं आते, कोई देखता ही नहीं है वगैरह. तो ऐसे में अगर आप कोई ऐसा टॉपिक लोगी जिसमें आप दिल से या आधे दिल से काम कर रही हो, तो देयर आर हाई चांसेस यू माइट क्विट, एंड देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग, शुरुआत से, यू नो. तो अगर शुरू किया है कोई चीज़ को, तो ऐसे करो कि ये मान के चलो कि 6 महीने तक अगर कोई रिकग्निशन मुझे नहीं मिल रहा है, तो अगर आपके इंटरेस्ट का टॉपिक होगा ना, तो आप विदाउट सीइंग द विजिबल रिजल्ट्स ऑल्सो यू विल कीप मेकिंग वीडियोज, यू विल बी कंसिस्टेंट एंड यू विल बी अपलोडिंग वेरी रेगुलरली, एंड दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ बिल्डिंग एनी चैनल. दीज थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड. सो ये करना पड़ेगा. तो अगर आपने नीश अपनी चुन ली है कि मुझे यही करना है, तो फिर प्लीज़ मेक श्योर कि आप बीच में मत लटको. ये गलती सब करते हैं, मैंने भी करी थी, और अब धीरे धीरे हम सीखते हैं कि या तो आप एज अ पर्सनैलिटी या द वे यू कन्वे द जो बातें आपने बतानी है, जो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, या तो आपका स्टाइल बहुत सुपर एंटरटेनिंग होना चाहिए, पर्सनालिटी बहुत कैरिज्मेटिक होनी चाहिए, वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों के पास पैसे से भी ज़्यादा टाइम की स्कैर्सिटी है. तो बंदा आपके चैनल पे तभी आएगा अगर उसके चैनल पे आपको या तो एंटरटेनमेंट मिल रहा हो या इन्फॉर्मेशन मिल रही हो. सो अपना जो कॉन्टेंट है वो थोड़ा वैल्यू एडिंग बनाओ. ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे पहले एक टाइम था, अभी भी है, मतलब इस तरह के वीडियोज ही चल जाते हैं, अदरक लहसुन लगाओ तो ये हो जाएगा, हल्दी लगाओ तो ये हो जाएगा, 3 दिन में गोरे हो जाओगे वगैरह. अब इस तरह के कंटेंट से आई मीन यू कैन फूल द ऑडियंस, पीपल आर वेरी मच अवेयर. सो इसलिए आपका कंटेंट थोड़ा सा टॉप नॉच होना चाहिए, अच्छे से रिसर्च करके ढंग से आपको पता हो कि आप क्या बोल रहे हो. तो या तो आपका कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि लोगों की अटेंशन आप होल्ड करके रख सको, या तो फिर आपका कंटेंट बहुत इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए ताकि लोग उससे कुछ सीख पाएँ. तो मेक श्योर करें कि स्किन केयर में भी आप इस तरह के वीडियोज़ बनाएं. ऐसे ही मीडियोकर एवरेज लेवल जो सदियों से चला आ रहा है वही रैट रेस फॉलो मत करो. फॉलो योर हार्ट एंड डू अ मिक्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस. जैसे मैं तो ऐसे ही करती थी, कुछ वीडियोस जो मुझे पसंद होते थे वो कुछ ऐसे जो कभी कभी जो पॉपुलर हैं, ट्रेंड में हैं, जो जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, कोई पर्टिकुलर कोई चैलेंजेस चले होते हैं कई बार ही, तो वो करने पड़ते हैं, हॉल्स करने पड़ते हैं, व्लॉग्स करने पड़ते हैं, वट एवर इट टेक्स. सो इनिशियली बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि यू विल हैव टू डू अ मिक्स ऑफ, लाइक यू विल हैव टू सर्व दिस मिक्स प्लेटर. उसके बाद से 3-4 महीने बाद ना धीरे धीरे आपको ऑडियंस अपने आप हिंट और फीडबैक देने लगेगी कि उसको ज़्यादा क्या पसंद आ रहा है. तो मतलब आपने एक थाली में सजा के सारे कुजीन्स ऑफर करें और फिर आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा ऑडियंस को चाइनीज़ पसंद आ रहा है या कॉन्टिनेंटल पसंद आ रहा है या थाई पसंद आ रहा है. और फिर उस हिसाब से आप अपने चैनल को फ्यूचर में नीच डाउन कर सकते हो कि लोगों को हाँ मेरा प्रोडक्ट रिव्यू ज़्यादा पसंद आते हैं, तो लेट मी डू मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ कॉन्टेंट. सो इट विल गाइड यू थ्रू लाइक दैट. नाउ आई कैन गो ऑन एंड ऑन टॉकिंग अबाउट इट, सो आई डोंट वांट टू बोर द पीपल जिनको इंटरेस्ट नहीं है इस बारे में. सो अगर आप जो है डिटेल से समझना चाहते हो मैंने मेरी पूरी जर्नी के बारे में, जब मेरा पहला चेक आया था तो मैंने एक डिटेल में वीडियो किया था कि मैंने चैनल कब और कैसे स्टार्ट किया, कैसे मोनेटाइज कराया, उसके बाद उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, फिर मुझे कितने पैसे मिले, और नए यूट्यूबर्स के लिए टिप्स और ट्रिक्स और वो सब भी थे उस वीडियो में. इट वॉज अ वेरी इन्फॉर्मेशन पैक्ड वीडियो. सो अगर काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, उससे उसको बहुत मदद मिली थी. तो आप चाहो तो आप जाके वो वाला वीडियो देख सकते हो, दैट माइट हेल्प यू. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज बाय अद्रिजा घोष. शी सेज दी आपकी हर बात तो वैसे भी ऑनेस्ट ही होती है, लेकिन वी वुड लव इफ यू वुड मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस ऑनेस्ट यूट्यूबर टैग एंड नॉट टू स्प्रेड एनी हेट्रेड, बट माई क्वेश्चन टू यू इज हाउ डू चैनल्स लाइक बी नेचुरल, सुपर स्टाइल टिप्स, Shy Styles have followers in millions
While the few honest and humble people like you, Priyanka Di, Sohini Di and others, your progress is slower despite the fabulous content that you create. ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार। अगर आप जैसे चंद लोग ये मानते हैं कि हम कुछ ढंग का कर रहे हैं तो बस फिर हमें मिलियन विलियन की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी अच्छा मानते हो तो बस उतना ही रिवॉर्डिंग है हमारे लिए। दूसरी चीज़, मुझे याद है मैंने इनको वापस कमेंट करा था क्योंकि मुझे शी जस्ट सेड प्रियंका दी एंड सोहिनी दी एंड आई डिड नॉट नो देयर सरनेम्स। तो हर नाम के कई लोग हो जाते हैं ना यूट्यूब पे, इसलिए मैंने इनको फिर वापस पूछा था कि मुझे फुल नेम्स बताओ इनके, और फिर मैंने जाके उनके चैनल्स देखे थे। तो मैंने वैसे कभी उनके कोई वीडियोस देखे नहीं, लेकिन जब आपने बताया तो मैंने जाके उनका चैनल देखा, और अभी तक भी मुझे उनके कंटेंट की तो नॉलेज नहीं है, तो मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकती, मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर सकती हूँ। एंड अबाउट यार ये जो आपने पूछा है ना, ये कंपेरिजन हमारे तरह के छोटे चैनल्स का विद ये बड़े चैनल्स का, सबसे पहली बात तो आप हमें कंपेयर करने की हैसियत में डाल रहे हो, वही बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। दूसरी चीज़ यार, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, ओके। एंड बात को सबसे पहली चीज़ तो ये कंपैरिजन फेयर नहीं है यार। ये लोगों ने चैनल्स बनाए थे 2015 में, 16 में वगैरह, हम लोगों ने अभी भी शुरुआत करी है, तो फ़र्क है। दूसरी चीज़ क्या कि आई एम नॉट टेकिंग अवे द फैक्ट दैट all of these guys that you mentioned, they are very very hard working, of course, like Shy Styles का मैंने देखा है कि वो काफ़ी affordable makeup use करके कैसे different looks create करना, like she is one talented girl and I really like कि वो काफ़ी ज़्यादा advanced level makeup artist है, she is like really cool, okay, so I'm not taking away the fact that these guys are hard working also, but एक और जो छोटी सी चीज़ उसके साथ है वो ये भी है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि 2016, 15, 16 और 17 के आसपास जिन लोगों ने चैनल बना लिए थे उनको डेफिनेटली एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज था विद द एडवेंट ऑफ जियो एंड ऑल, लाइक देयर वाज दिस भीड़ जो एकदम से टूट पड़ी थी। और अब जो है ना यूट्यूब पे इतनी भीड़ है, द ऑडियंस इज वेरी स्कैटर्ड, इट्स वेरी सैचुरेटेड एंड नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिटेन द अटेंशन ऑफ द व्यूअर एंड टू कि वो लॉयली हमारे पास ही रुकेगा और कहीं और नहीं जाएगा, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। तो जिन लोगों ने तब स्टार्ट कर लिया था ना, उसके मुकाबले वर्सेस जिन्होंने अब स्टार्ट करा है पिछले 1-2 सालों में, उनको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, तो वहाँ तो टाइम लगेगा ही लगेगा। एंड तो पहले उतना इंटरनेट का अवेयरनेस नहीं था, लाइक यूट्यूब पे लोग उतना टाइम नहीं स्पेंड करते थे। दीज डेज एवरीथिंग इज बिकमिंग डिजिटल, लाइक लोगों ने टीवी देखने छोड़ दिए हैं, एवरीथिंग इज बिकमिंग अबाउट मीडिया एंड डिजिटल एंटरटेनमेंट। सो आई थिंक इस करके यहाँ कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो वो एक रीज़न है। दूसरा और मैं क्या कह सकती हूँ इस चीज़ के बारे, मिलियंस पता नहीं यार, बहुत सारी चीज़ें तो आपके हाथों में है। जैसे आपने आज रिकग्नाइज किया, आपको हमारा काम अच्छा लगा, ऐसे कल धीरे धीरे बाकियों को भी अच्छा लगेगा, तो फिर हम भी क्या पता मिलियंस तक पहुंच जाएंगे। बट इट्स अ फार फेच्ड थिंग, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, राइट। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि एक और चीज़ यहाँ पे मैं वो बताना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है, व्यूअर यूट्यूबर से अटैच हो जाता है despite the content. So yes, initially you fall for the content, but after some time you get so emotionally attached to the YouTuber. For example, अगर अभी ये वीडियो कोई लॉयल शाई स्टाइल्स फैम बंदा देख रहा होगा, या सुपर स्टाइल फैम बंदा देख रहा होगा, कोमल गुडन का फैन होगा, या कोई जो उनके चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है, या बी नेचुरल का कोई फैन होगा, तो उसको क्या पता मेरी कोई बात अच्छी भी ना लगे, और मतलब अगर मैंने कुछ ऐसे ज़रा सा कुछ बोल दिया तो फिर वो लोग एकदम से आ जाएंगे लड़ने के लिए। तो क्योंकि हमारा एक कनेक्शन बन जाते हैं हमारे यूट्यूबर के साथ, ठीक है। तो ये लोग अब इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो अब क्या, अब अगर वो कई बार अपने स्किन केयर हेयर केयर का भी नहीं डालेंगे, अपना रेगुलर लाइफ का व्लॉग ही डाल देंगे, तो भी लोग एकदम से उनको इतना प्यार देने लग जाते हैं। तो आई थिंक यू गाइज जस्ट नीड टू प्रोबेबली स्पेंड सम मोर टाइम विद अस ऑल्सो टू to develop that kind of love for us also. I think वो फिर वो स्टेज भी आ जाएगी। लाइक अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इट्स वेरी अनकैनी, बट अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं, अगर मेरे लिए वो कुछ गलत सही बोलते हैं ना, तो फिर मेरे सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं टू माई रेस्क्यू। मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, वो सामने से आ जाते हैं कि आप दी को ऐसे क्यों बोल रहे हो, एंड दिस इज सो एंडियरिंग। सो बेसिकली टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के उनका एक अलग टाइम था यार, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, दे डिजर्व ऑल द लव एंड एवरीथिंग, बट टू कंपेयर अस विद देम इज रॉन्ग, बिकॉज हम अभी आए हैं यार। गिव अस सम टाइम एंड मे बी वील ऑल्सो रीच दोज हाइट्स वेरी सून। एंड अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट अ नंबर। आप जैसे थोड़े और लोग भी मिल जाए तो भी काफ़ी है, यही काफ़ी है कि लोग ये रिकग्नाइज करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो। बस 4 लोग दिन में अच्छा कुछ बोल के चले जाते हैं, उतना भी काफ़ी होता है। सो या, थिंग्स आर गुड।
ओके, वाइल आई वाज शूटिंग दिस वीडियो मुझे एक और क्वेश्चन आ गया, तो यूजर का नाम मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, बट बेसिकली इनका क्वेश्चन ये है कि डू यू डिलीट कमेंट्स एंड वाई एंड वो सब तरह की चीजें. ओके, तो सी द थिंग इज आई यूजुअली डोंट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टचवुड आई एम वेरी लकी दैट वे कि अभी तक मुझे वो हेट कमेंट जो लोग कहते हैं कि हेट कमेंट्स पे आपका क्या ख्याल है वगैरह, अभी तक मुझे एज सच हेट कमेंट्स नहीं आए हैं ज़्यादा किसी लोगों के. एक दो लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन जरूर कर देते होते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, वैसे कैसे बोल सकते हो टाइप, एंड आई डोंट कंसिडर इट एज अ हेट कॉमेंट. दिस इज जस्ट उनका व्यू मुझसे कॉन्ट्रोडिक्टरी है, तो उस टाइप के कॉमेंट्स मैं रहने देती हूँ, वो मैं डिलीट नहीं करती. या अगर मान लो कि कोई मेरी बात से अग्री नहीं करता, लाइक कोई बार क्या होता है कि कोई आके मेरे नायसिनामाइड वाला वीडियो था या कौन सा था जिसपे किसी ने बोला था कि आप गलत बता रहे हो लोगों को कि ये मिक्स नहीं हो सकता, एक्चुअली ये तो मिक्स हो सकता है, एंड प्लीज डोंट लिसन टू हर, इसको कुछ नॉलेज नहीं है, और ये तो मैं आपको बता रही हूँ तो मिक्स हो सकता है वगैरह. या जैसे कोई किसी हेयर सीरी एक्सपर्ट शैम्पू कंडीशनर था, तो मैंने उसका जो तरीका बताया था लगाने का, तो किसी दूसरे ने आके कॉमेंट कर दिया था कि ये तो गलत बता रही है, इसको ऐसे नहीं यूज करते, इसको ऐसे यूज करते. तो उस तरह के कॉमेंट्स मैंने डिलीट करती हूँ. आई do read all of the comments, but I don't take them too personally also. But yes, if at all you are being abusive in your language, if you are disrespectful in your language, then those are the only parameters wherein I'm going to delete your comments. Not necessarily when you disagree with me, that is not a problem to me at all. Open platform है यार, मतलब आपको अगर मुझसे ज़्यादा नॉलेज है तो आप शेयर करो, अगर आपकी वजह से मेरे व्यूअर्स का फायदा हो रहा है, उनको कुछ सीखने मिल रहा है, तो आई डोंट माइंड दैट एट ऑल. What I do mind however is your language, so you got to be very respectful when you address me. For example, एंड व्हेन आई से दिस, इट्स नॉट जस्ट गालियाँ कि आप मुझे गाली दोगे तभी. अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि somebody commented, और उनका कमेंट में कुछ ऐसे ऑफेंसिव नहीं था. उनका बेसिकली वो मुझे यूँ कह रहे थे कि आप अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलते हो, आई थिंक आपको थोड़ी हिंदी ज़्यादा बोलनी चाहिए, और आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलते हो और वगैरह. तो कॉन्टेक्स्ट इस मैटर जो है इस कमेंट का, ये कुछ ऑफेंसिव नहीं है, दिस इज़ अ नॉर्मल फीडबैक कि भाई हिंदी ज़्यादा बोलो. पर उन्होंने मुझे हिट तब हुआ, आई मीन मुझे सटक मेरी तब गई कि उनकी लैंग्वेज ऐसी थी कि तू रिव्यू अच्छा करती है, तू काम अच्छा करती है, पर तू इंग्लिश बहुत बोलती है, तुझे हिंदी बोलनी चाहिए. देयर इज समथिंग सो फ्रिकिंग अनोइंग अबाउट दिस वर्ड तू, जो मुझे ट्रिगर कर जाता है. बस मुझे अच्छा ही नहीं लगता ये. लाइक अनलेस आप मेरे फ्रेंड हो, मुझे पर्सनली जानते हो, मेरे घर के कोई मेंबर हो, तो ठीक है, लेकिन आप मतलब मैं आप लोगों को आप करके बात करती हूँ, मैंने कभी तुम भी नहीं कहा होगा आप लोगों को, और फिर सामने से एक मेल आदमी मुझे ऐसे तू ये करती है ऐसे बोलना. लाइक इवन माई हस्बैंड डजंट, कभी मजाक में उन्होंने भी तू मुझे नहीं कहा होगा. तो ये जो तू तड़ाक वाली टोन है, ये भी मुझे पसंद है. तो पता नहीं what triggered me, and I just ended up deleting that comment, जबकि उसमें कुछ ऐसे offensive नहीं था, but it's just his language that I did not like. So प्लीज़ गाइज, अगर आपको कुछ कॉन्ट्रोडिक्टरी भी लिखना है, बेशक लिखो, मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन आप प्लीज़ अपनी लैंग्वेज का बस ध्यान रखोगे. अदर देन दैट मैं कोई कॉमेंट्स डिलीट नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ. So yeah, that's about it. Alright guys, so with that we have come to the end of this video. I have answered all your questions as honestly as I could. I promise you, मैंने कहीं पे भी sugar coat या politically correct होने की कोशिश नहीं की है. And I have to give it to you guys also कि आप लोग भी काफ़ी gentle थे, आप लोगों ने भी questions मुझे काफ़ी मतलब उतने ज़्यादा controversial नहीं पूछे to put me in the spot or maybe in the bad light. So सारे इस तरह के questions थे जो मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी sugar coat करने की, बहुत आराम से मैं आंसर कर पाई honestly. I hope कि इवन डिस्पाइट द फैक्ट के वीडियोस बहुत लंबे हो गए, आई स्टिल होप कि आपको बहुत ज़्यादा बोरियत नहीं हुई हो. प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि कभी कभी ओकेजनली इस तरह के वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, ताकि मुझे फ्यूचर के लिए समझ आ सके. सो या विद दैट आई विल बी टेकिंग योर लीव गाइज. आई रियली होप दैट आई डिड नॉट बोर यू गाइज टू मच एंड आई वॉज एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस ऑनेस्टली. लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दीज काइंड ऑफ वीडियोज इन द फ्यूचर ऑल्सो. Yeah, with that, finally I'm going to be signing off. Take care, you guys. I love you all and stay beautiful.